तो कहानी के स्टार्ट में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है, जो कि बैटलफील्ड में सभी को मार के बैठा होता है और कह रहा होता है, अगर काश मैं पहले ही शॉट चलाना सीख गया होता तो मेरी बहन के साथ ये सब नहीं होता। और तो क्या वो अपनी बड़ी बहन को एम्पायर जाने से रोक लेता। और इसके साथ ही हमें जैक की उम्र पता चलती है जो कि 34 साल होती है और वो इतना खतरनाक मास्टर आज नहीं बनता जो आज वो है। और जैक अपने डीमन मास्टर को याद करते हुए कहता है, आपका धन्यवाद। उसके मास्टर ने उसको सब कुछ सिखाया और उसको एक चीनी की होप दी। और जैक इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है तभी उसके सामने एक बंदा आता है जिसका नाम भी जैक होता है और वो कहता है, मैं मास्टर जैक को मार दूंगा क्योंकि तुमने मेरे फादर को मार दिया। उसके फादर के साथ उसका अच्छा रिलेशन नहीं था पर लेकिन वो अपने फादर को चाहता था। और तभी मास्टर जैक उसको एक चांस देता है और कहता है, मुझे मार दो। जैक हिम्मत करता है पर लेकिन वो उसे नहीं मार पाता क्योंकि आज से पहले उसने किसी इंसान को नहीं मारा था और वो उसके सामने घुटने टेक देता है। और मास्टर जैक कहता है उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। और हम मास्टर जैक को देखते हैं जो कि अपना धीरे धीरे सेंसर खोल रहा होता है और वो जैक से कहता है, जाके सबको बता दो कि मास्टर जैक मर चुका है और बैटल खत्म हो चुकी है। और तभी मास्टर जैक मरते हुए सोचता है, अगर वो टाइम में पहले चला जाता तो अपनी डेस्टिनी को बदल सकता था। लेकिन जैक का ये सब केवल थॉट था। इसके साथ ही जैक के बारे में पता चलता है जहाँ पर जैक के फादर अपने छोटे बेटे की तरह भी नहीं मानते थे। यहाँ तक जैक को अपने फादर के ऊपर भी शक था कि उसके असली फादर हैं भी कि नहीं। जैक ने अपनी माँ को केवल तस्वीरों में ही देखा था और उसकी एक बहन भी थी जिसको वो एम्पायर जाने से नहीं बचा पाया, जहाँ पर उसे बड़ा जलील किया गया। और इन सब इवेंट के बाद जैक एक मर्सिलेस मास्टर बन गया और उसने रिवेंज लेने के लिए टंक्सन डायनेस्टी को, जो कि वेस्ट कॉन्टिनेंट में था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद रिवेंज लेने के बाद उसने अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके साथ ही हम जैक को देखते हैं जो कि अपने पास्ट में आ चुका होता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो पास्ट में आ चुका है। और जैक जब अपनी बॉडी को दिखता है तो उसे पता चलता है कि वो 14 साल की उम्र में आ चुका है। और जैक अपने बारे में सोचता है और कहता है, जैक का पूरा नाम जैक वैलेंटियर है और वो मार्क्यू हाउस का सबसे छोटा बेटा है और उसके फादर उसको ट्रस्ट समझते हैं। और उसका एक बड़ा भाई है जो उसकी फादर की दूसरी वाइफ का लड़का है और वो हमेशा उसे बुली करता था, चैन से जीने नहीं देता था। पर लेकिन उसकी एक सुंदर बहन है जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती थी। जैक एक दिन रोज कॉर्नर में बैठा रहता है जिसे वो एक्साइल कहता है। उस जगह का काम उसको उन सबसे दूर रखना और उसके ऊपर हमेशा गार्ड पहरा देते थे। और जैक को किसी गार्ड पे भरोसा नहीं होता है, लेकिन एक बंदा है जिसके ऊपर जैक आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, जो कि रॉक है, जो कि मार्क्यूस हाउस का बटलर है और उसका सर्वेंट भी है जो कि हमेशा उसके साइड रहता है। और तभी रॉन जैक को चूस देता है और जैक कहता है, क्या तुमने इसके अंदर जहर तो नहीं मिलाया? और रॉन घबरा जाता है और कहता है, ऑफ कोर्स नहीं। और तभी जैक कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। और रॉन कहता है वो ऐसा मजाक दोबारा ना करे। और इतना कहते ही वहां से चला जाता है। जैक जूस पीते हुए सोचता है कि वो मार्क्यूस हाउस का सक्सेसर नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो आज तक जिंदा है और उसके बड़े भाई ने उसको कभी मैजिक सीखने नहीं दिया, जिसकी वजह से उसके 14 साल की बॉडी में भी माना नहीं है। जैक इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है तभी उसके पीछे से उसका बड़ा भाई आता है और उसके सर में एक जोरदार टपली मारता है। जैक हैरान हो जाता है। फिलॉन जो कि जैक का बड़ा भाई है, वो जैक से कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे मिलने आया है, तुम उसे ग्रीट नहीं कर सकते। और जैक फिलॉन को देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और उसे पास्ट का कुछ मेमोरी याद आ जाता है जहाँ पर फिलॉन ने जैक के ऊपर पानी डाल दिया था और उससे कहा था वो स्वॉर्डमैन टेक्निक या मैजिक सीखता है तो उसे जान से मार देगा। और जैक की बड़ी बहन एलिजाबेथ जो कि सक्सेसर नहीं बन सकती, उसकी डेस्टिनी पहले से ही डिसाइडेड थी, उसको शादी करके मार्क्यूस हाउस की इज्जत को बढ़ाना होगा। पर फिलॉन एलिजाबेथ को अपने लिए यूज करना चाहता था और ये सब सोच के जैक को काफी तेज गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचता है कि वो पिछली लाइफ में कुछ नहीं कर पाया और वो कहता है अभी ये सब नहीं होने देगा। और हम जैक को देखते हैं जो कि फिलॉन को घूर के देख रहा होता है और जब फिलॉन देखता है कि जैक उसे घूर के देख रहा है तो उसकी तरफ एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है, उसकी कैसे हिम्मत हुई मुझे घूर के देखने की। और तभी जैक काफी तेजी से उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी फिलॉन जैक को हरकाते हुए कहता है, उसके जैसे इंसेक्ट की कैसी हिम्मत हुई कि मेरा हाथ पकड़ने की। और इससे पहले फिलॉन कुछ बोल पाता है जैक उसको उठा के पटक देता है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और तभी जैक उसका मजाक बनाने लगता है। जैक को इस तरह मजाक बनाते हुए देखकर फिलॉन को काफी तेज गुस्सा आता है और वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। और तभी रॉन्ग बीच में आता है और कहता है वो अपने अपने मैजिक का इस्तेमाल ना करे और इस चीज से फिलॉन को काफी तेज गुस्सा आता है और वो और रोन को एक जोरदार थापड़ मार के उसको साइड से हटा देता है। और फिर फिलॉन जैक को धमकियां देने लगता है और तभी जैक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ अब तुझे, तू क्या अपनी बातों से फाइट करना चाहता है? और तभी फिलॉन स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, क्या कहा तुम्हें कुत्ते? और तभी हम जैक को देखते हैं जो कि फाइटिंग पोजीशन में आ गया होता है, लेकिन फिलॉन जैक के ऊपर शॉर्ट से अटैक कर देता है। लेकिन जैक जानता था कि फिलॉन को शॉर्ट चलाना नहीं आता और इसीलिए उसका अटैक को काफी सारी डॉज कर लेता है और वो समझ जाता है कि फिलॉन अभी थर्ड सर्कल पे है। और जैक फिलॉन के करीब जाते हुए उसके चेहरे को पकड़ता है और जोर से पीछे कर देता है और ये सब देखकर फिलॉन काफी हैरान होता है। और तभी फिलॉन को देखते हैं जो कि पीछे जाके दीवार में लड़ गया होता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जैक यहाँ पर भी नहीं रुकता है, उसे लात मारते हुए जगाने लगता है और तभी गार्ड उसके पास आने लगते हैं। जैक गार्ड्स को ऑन करता है और कहता है उन लोग को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। और हम गार्ड को भी देखते हैं वहाँ पर वो लोग गए होते हैं और उसके बाद जैक फिलॉन के बालों को पकड़ते हुए उसको इसराते हुए ले जाते हुए कहता है कि कमी तू कितना भारी है। और जैक उसको पॉन्ड के पास ले जाता है और उसका सर पकड़ता है और उसके अंदर डालता है, फिर निकालता है, फिर दोबारा डुबोर देता है। फिलॉन के चेहरे पे साफ साफ डर दिख रहा होता है और जैक रुकता नहीं है, उसका सर वापस से पानी में डाल देता है और याद करता है कि उसकी बहन की शादी कैसे फोर्थ प्रिंस से हो गई थी और फोर्थ प्रिंस उसके साथ मिसबिहेव करता है और उसको एक स्लेव की तरह बना के रखता है। यहाँ तक कि फिलॉन सक्सेसर बनने के लिए अपने फादर को भी मार देता है और मार्क्यूस हाउस धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैक फिलॉन को मार्क्यूस हाउस की
इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है और जैक उसे और मारने वाला होता है, लेकिन रॉन जैक को बीच में ही रोक देता है। लेकिन जैक रॉन की बातों को नहीं मानना चाहता था, फिर भी उसकी बातों को मान लेता है और फिर उनका सर फोड़ देता है और गार्ड से कहता है इस कमीने को यहाँ से लेके जाओ।